नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमायर्याणं नमो वज्रायणं नमलोये सर्वसारणं एषु पञ्चनमकारो सर्वपापप्रणाशं मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगदीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रिया महोदय जय सुयाण भगव तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महपा महावीर वंदे मायसं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमरवरराय मह्यं चरमतीर्थयरामिमसतीर्थं सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। साहब जी बहुत आशीर्वाद। जय जिनेंद्र सभी को। जैन डाइट और आयुर्वेद के 24th सेशन में आप सबों का स्वागत है। पिछले क्लास में वी डिस्कस्ड एल्केलाइन एंड एसिडिक इफेक्ट्स ऑफ फूड आइटम्स। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा शरीर के अंदर एल्केलाइन लेवल अगर सही मात्रा में हो तो इट कीप्स आवर वाता पित्त एंड कफा प्रकृति पैसिफाइड, इनको अग्रेवेट होने नहीं देता है। सभी एल्केलाइन फूड डाइजेशन में हल्के होते हैं, वजह यही है कि सभी डाइजेशन में हल्के होते हैं और उनका प्रभाव शरीर को सूदिंग करने वाला है। उदाहरण के तौर पे अगर लौकी और गहरे हरे पत्ते और या लीफी वेजिटेबल्स को लें तो देखते हैं कि वो पूरी तरह से एल्कलाइन होती है, मगर तभी तक जब हम इसे उनकी प्रकृति को चेंज नहीं करते, अर्थात उन्हें अत्यधिक पका नहीं देते। अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा जरूर होता है कि हम अपनी विशेषता खो देते हैं, अर्थात खाद्य पदार्थ की प्रकृति जितनी ज्यादा बिगड़ती है वो उतनी ही एल्कलाइन से एसिडिक होती चली जाती है। हमारे किचन काउंटर पे कई ऐसे स्पाइसेस हैं जो कि एल्कलाइन है, अजवाइन से लेके सौंफ, ब्लैक पेपर, काला नमक, दालचीनी, क्यूमिन सीड एंड यू नेम एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर एल्कलाइन। बट हम चूंकि उनकी प्रकृति बिगाड़ देते हैं, उन्हें अत्यधिक प्रक्रिया में बना ले आते हैं, इसलिए उनकी जो होती है वो प्रकृति बिगड़ जाती है और वो एसिडिक हो जाती है। और हम जानते हैं कि एसिडिक होने जितनी ज्यादा एसिडिक रहती है, साहब जी ने बताया कि धीरे धीरे हम कैंसर की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। अगर हम अपनी प्रकृति को एसिडिक से अल्कलाइन बना लें तो हमें कैंसर जैसा रोग कभी भी नहीं होगा। हमें पिछले क्लास में साहब जी ने ये भी बताया कि एसिडिटी बढ़ने के कारण क्या होते हैं, जैसे कि अत्यधिक अम्लपत्र पदार्थों का सेवन, मिर्च मसालेदार खाना, नींद नहीं लेना पर्याप्त और भूखे रहना बहुत देर तक इत्यादि। नमक का अधिक सेवन वो भी काफी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ साहब जी ने हमें एसिडिटी होने के लक्षण भी बताए, जैसे सीने में जलन, विकार, पेट फूलना आदि। और इसके साथ अंत में हमने इनसे बचने के भी उपाय सीखे, जैसे कि आमतौर पे चाय कॉफी हम काफी मात्रा में सेवन करते हैं तो उनका बहुत ही कंट्रोल्ड सेवन करना, जंक फूड, प्रिजर्वेटिव युक्त खाद्य पदार्थ का बिल्कुल सेवन ना करना, भोजन करने के बाद तुरंत निद्रा ना ले, योग व प्राणायाम अवश्य करें। इस तरह से एक और चीज उन्होंने बहुत जोर से बताई हुई है, मैदे से बनी हुई चीजों का उपयोग ना करें। आज इस कक्षा में हमें जाने के लिए क्या मिलेगा, इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय साहब जी को। साहब जी आप कक्षा का संचालन करें। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत।
आज हम यहाँ पर ये समझने जा रहे हैं कि जितने सारे मसाले हम यूज़ कर रहे हैं वो सारे मसाले आयुर्वेद शास्त्र की दृष्टि से बहुत अच्छी औषधियाँ हैं। और ये एक एक औषधि आप नाम देखेंगे तो शायद एक एक औषधि 100 रोग की, 1000 रोग की दवाइयाँ हैं। अब इन दवाइयों को ही, औषधियों को ही आपको अपने भोजन में समाविष्ट करने का नियम बनाया है कि आप अब कब किस भोजन में किस तरह से समावेश करें, कब किसकी आवश्यकता कैसी रहेगी, कब आप किसको किसमें ज़्यादा जो है समाविष्ट कर सकते हैं। तो ये सारे जो है आप देखिए, जितने प्रकार के सारे मसाले जनरली हमारे घरों में यूज होते रहते हैं। हर महिला, हर गृहिणी अपने घर में ये अनिवार्य रूप से रखती ही रखती है। हालांकि अब कोई कौन सा रखे, कोई न रखे, यूज कौन सा करे ना करे, ये आपका विषय अलग। लेकिन इतने सारे मसाले, अब किस समय किसमें कौन सा यूज करना है, किस समय किसकी प्रकृति के हिसाब से कौन सा यूज करना है, किसके अंदर कौन सा डालना है, कौन सा नहीं डालना है, किस ऋतु में किसका उपयोग ज्यादा करें, किस ऋतु में किसका उपयोग नहीं करना है। ऋतु सीजन के हिसाब से है, परिवर्तन होता ही रहता है। आप घर में महिलाएं रसोई क्या बना रही है, आज छोले पूरी है कि छोले भटूरे हैं, आज उड़द की दाल है कि आज तुअर की दाल है कि आज मूंग की दाल है कि मूंग का, अब उसकी सब्जी है, उसमें आप क्या डाल रहे हैं, किसकी आवश्यकता है। आज अगर आपने चौली की सब्जी बनाई है, आपने अगर आज जो है कठोर में से किसका उपयोग किया है, तो कौन सा मसाला उसके अंदर कैसे उपयोग में लाया जाए ताकि खाने वालों को उनकी प्रकृति हिसाब से कैसे फायदा। अब खाना तो पड़ेगा ही, भोजन तो भोजन ही है आखिर। तो उसके अंदर आपको ये देखना है कि मैं आज, क्योंकि ये तो बदलती चीजें घर में हमेशा ही बनती रहती है सर। हर महिलाएं जानती है, रोज एक की एक तो नहीं बनाते सर, रोज मूंग भी नहीं बनाते, रोज मूंग की दाल भी नहीं होती है, रोज जो है चौना भी नहीं होता है, कभी चौला होता है तो कभी चना होता है, कभी राजमा होता है तो कभी कौन सा होता है। लेकिन हर महिला को सबसे पहले प्रत्येक वस्तु के गुणधर्म मालूम होने चाहिए था। हर वस्तु जो उपयोग में ला रहे हैं उसकी प्रकृति मालूम होनी चाहिए, परिवार के सभ्यों की प्रकृति मालूम होनी चाहिए, परिवार के सभ्यों में किसकी बीमारी कौन सी है उसका ध्यान होना चाहिए। मतलब मैं आपको ये कहूँ कि एक गृहिणी रसोई बनाती है, वो बहुत बड़ी डॉक्टर है, बहुत बड़ी डॉक्टर है। अगर जिस घर के अंदर महिला अगर अपने तरह से सोच समझ करके इन मसालों का उपयोग अपनी रसोई में करे तो घर का एक भी मेंबर डॉक्टर के यहाँ कभी जाए नहीं, नौबत ही ना आए, कभी जाने की नौबत ना आए। क्यों नहीं आनी चाहिए साहब? हर बीमारी का मूल कारण खाना पीना भोजन ही है। तो जब भोजन से ही बीमारी आती है तो भोजन से बीमारी जाती भी है। जिस भोजन का आपने गलत तरीके से उपयोग किया है तो बीमारी आएगी, या जो भोजन जिस प्रकृति वालों को नहीं करना चाहिए उन्होंने किया है तो उनको बीमारी आएगी। अब उनकी घर वालों की प्रकृति को समझ करके हमको उनको क्या देना चाहिए ये समझ लेना चाहिए। इसलिए मेरे कहने के हिसाब से मैं हमेशा कहता हूं कि वन लेडी इन ए हाउस, शी इज द बेस्ट डॉक्टर, हर किचन इज द बेस्ट क्लिनिक, and all masalas are the best medicines. Meena Benji, can you repeat all these 3 sentences?
the lady of the house is the best doctor. She can cure everyone with the ingredients from the. Only 3 sentences you have to repeat. There is no question, there is no answer, nothing. बोलिए प्रीति बेन, can you speak the 3 sentences? जी महाराज साहब, housewife is the best doctor, masala is the best medicine, and kitchen is the best clinic. Very good. Chalo. Meena Ben, can you repeat same short form in a short sentence? The lady of the house is the best doctor. The masala is the best medicines, and the kitchen is the best clinic. Very good. चलो अब ये सबको समझ लेना है. Each and everyone should understand this. बरोबर है. सेम आप देखेंगे एक डिस्पेंसरी है तो वहाँ डॉक्टर है, मेडिसिन है, कंपाउंडर है, मेडिसिन बना करके डॉक्टर सबको देता है. पेशेंट आते हैं, पेशेंट की प्रकृति देखकर व्हाट टाइप ऑफ डिजीज दे हैव, यू से उनके डिजीज को कैसे क्योर करना है. तो व्हाट इज द रोल ऑफ डॉक्टर? The same thing in our house. The housewife, she become as a best doctor. Because of that, she is living among the whole family members. You have your mother-in-law, father-in-law, your daughter, your children, your son, your husband, yourself also. So how many members in your family? If you have 5 members, 7 members, 8 members, 10 members, whatever it is. So one lady in a house, she must know the nature of all person's body and what type of the disease, who is suffering from what type of disease. Your husband is suffering from the cough and cold. Your children are suffering from the cough and cold. your mother-in-law, either सास जो है उनको कोई बीमारी है, ससुर जो है वो एजेड है तो उनकी कोई बीमारी है, योरसेल्फ आप खुद अपने घर में हो तो आपकी भी कोई तकलीफ बीमारी है क्या? तो सबको साथ में देख लो, सबको बराबर समझ लेंगे. डे टू डे लाइफ है आपका, और यू आर आल्सो इन द फैमिली. And one lady is cooking the whole food, you say. She is cooking the food. So she knows it very well. She have that knowledge about that. ये नहीं है कि आपने सिर्फ जो है उस टेस्ट के हिसाब से बनाकर दे दिया. चलो किसको क्या टेस्ट आया, किसको कौन सा टेस्ट पसंद है, लोगों ने टेस्ट के हिसाब से खाया. जी नहीं. टेस्टर लाना ये आपका सेकेंडरी फॉर्म है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट यूज द मसाला एज ए गुड रेमेडी. हु इज सफरिंग फ्रॉम व्हाट टाइप ऑफ डिजीज? आपके बेटे को अगर कफ एंड कोल्ड रहता है तो उसको क्या देना चाहिए, इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन बनाना है आपको? मसाले तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन कौन सा कॉम्बिनेशन बनाएंगे? क्यों बच्चों को सर्दी कफ रहता है? अच्छा चलो अभी मौसम क्या है, अब सीजन कौन सी चल रही है, अब किस सीजन के अंदर लोग है, तो चलो हम उनको सीजन के हिसाब से भोजन देंगे. ये भी बना लो आप. इस समय ये सीजन है. नाउअडेज इट इज द हैवी रेनी सीजन. अब हैवी रेनी सीजन है तो बादल तो बने रहेंगे. There will be the dark black clouds. तो सनलाइट तो आएगी नहीं. सनलाइट नहीं आएगी तो टेम्परेचर आपका बहुत डाउन हो जाएगा. टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाएगा, डाइजेशन वीक हो जाएगा. डाइजेशन वीक होगा तो पाचन सिस्टम नहीं होगी. पाचन नहीं होगा तो गैसेज या एसिडिटी या पित्त ये ज़्यादा ही होने वाला है. तो क्या करना? अब बाहर से सनलाइट ज़्यादा नहीं है तो इसमें से कौन से मसाले किस प्रकार के गरम? तो ये जो है कि आप ये देख रहे हो
चलो बहुत अच्छी बात है। हल्दी है, अजवाइन है, मिक्स करके आपने दे दिया तो बहुत अच्छी तरह से। किसी को एलर्जी है तो हल्दी के साथ में थोड़ी सूंठ मिला दी, सूंठ हल्दी और अजवाइन मिला करके दे दिया, एलर्जी वालों को फायदा हो गया, कफ एंड कोल्ड वालों को फायदा हो गया सब। द पर्सन ऑफ फैमिली मेंबर इज सफरिंग फ्रॉम द टेम्परेचर, अगर उनका टेम्परेचर है तो क्या करना चाहिए आपको, कौन सा मसाला देना चाहिए। कभी अजवाइन से भी आपका काम हो जाएगा, अजवाइन के साथ तुलसी भी मिला दो तो काम हो जाएगा, अजवाइन के तुलसी के साथ में हल्दी मिलाकर दे दो तो टेम्परेचर आपका डाउन हो जाएगा। वैसे जो है यहाँ पर मेन बेसिकली आयुर्वेद शास्त्र ये कहता है कि फीवर इटसेल्फ इज नॉट द डिजीज, but fever is the symptom of other disease. अरे रोहित जी गांधी बोलिए, आप क्या क्या सेंटेंस समझ में आया? नहीं बोलना चाहते हैं, जल्दी बोलिए। अगर बोलिए, जयाबेन मेहता बोलना चाहते हैं, चलिए आप। फीवर सिम्टम नहीं है, फीवर डिजीज नहीं है, फीवर सिम्टम है डिजीज का। हाँ जी, फीवर इटसेल्फ इज नॉट द डिजीज, फीवर इज द सिम्टम ऑफ अदर डिजीज। सो अकॉर्डिंग टू द साइंस, first of all, what we do, you should not bother about the fever, but go in the depth, diagnose first what the disease is, with what disease the patient is suffering. तो ये अगर आप ध्यान में ले लेंगे तो आप फीवर की चिंता ही नहीं करेंगे भाई साहब। चलो किस कारण से फीवर आया है, क्यों फीवर आया है, क्या कारण है। there may be the reason that due to the constipation there may be the fever, there may be the any type of infection, there is the fever. So you should not treat the fever first, you must go in the depth, just remove the infection. ये पहले देखिए, रेनी सीजन है, बच्चा गिर गया, उसको चोट लग गई, इंजरी है और पानी लग गया है, इंजरी के कारण वो जो है ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको फीवर आ रहा है। क्या करना चाहिए, तुलसी और नीम के पत्ते के जूस के अंदर हल्दी डाल के पिलाइए, फीवर भी जाएगा और इन्फेक्शन भी मिट जाएगा सब। ये आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। अब इसके अंदर आप देखा कि हल्दी एक बहुत बढ़िया मेडिसिन है। हाँ, मैं आपको थोड़ा सावधान करना चाहता हूँ, आज के कलयुग के अंदर बाजार की जो है आप जिसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हो, ऐसी कोई मतलब जिसको आप ज़्यादा पसंद करते हो हल्दी मत लीजिए सर। ब्रांडेड हल्दी अगर आप लेने जाओगे, मॉल में खरीदोगे, हल्दी का पैकेट खरीद कर पैकेट लाओगे, वो हल्दी है ही नहीं, उसमें मिट्टी में कलर डाला हुआ है, मिट्टी और कलर आपको दे करके आप खा रहे हो तो और नुकसान हो जाएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। हल्दी आखी ला, सूखी हुई हल्दी आखी लाइए, एक टुकड़े का पाउडर कर दो, बहुत अच्छी बेस्ट मेडिसिन बन जाएगी आपके लिए सर। हल्दी का टुकड़ा पानी में बॉईल करके, सूंठ का टुकड़ा पानी में बॉईल करके पिएंगे तो इस समय रेनी सीजन का जो पानी खराब हो जाता है, कि रेनी सीजन के अंदर पानी के अंदर जो है बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, तो इसके कारण आपको जो है कई बीमारियां, वाटर बेस्ड डिजीज़ की कई बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है साहब। तो ये हमको करना है तो क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे? बेटर कि आप छोटा सा एक टुकड़ा हल्दी का, इतना सा नाखून के जितना ही सही, क्या नाखून के जितना ही छोटा सा टुकड़ा आप ले लीजिए सूंठ का। सूंठ भी बहुत अच्छी मेडिसिन, बस उनको दो को रख करके पानी तांबे के कॉपर के वेसल्स में आपको बॉईल करना चाहिए। कॉपर वेसल का अपना एक गुणधर्म है, उसका नेचर है, वो बहुत जल्दी अच्छी तरह से पानी को बैक्टीरिया फ्री या जर्म्स फ्री करता है।
प्लीज डोंट टच द प्लास्टिक विद द वाटर। इसे भूल से कभी भी पानी के साथ में प्लास्टिक को टच मत करिए। अगर पानी के साथ में आप प्लास्टिक को टच करेंगे तो बड़ा नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ऐसी गलती आपको भूल से भी नहीं करनी चाहिए साहब। प्लास्टिक के साथ तो बैक्टीरिया आते हैं, प्लास्टिक के साथ बैक्टीरिया बढ़ते हैं, ग्रोथ बढ़ती है। और ये जो आजकल जल गया कि प्लास्टिक बॉटल के अंदर पानी पीना सबसे खतरनाक हो रहा है। ये प्लास्टिक इट इज़ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड इट इज़ कार्सिजेनिक। So please don't use any type of plastic, and the ladies should be aware about that. Not only the plastic, but what you are saying that Tupperware, it is also the father of the plastic. ये प्लास्टिक का भी बाप है। इसको कभी खाने पीने की किसी चीज़ के साथ टच भी ना करें। Better to use the metal vessels you see, and metal vessels के अंदर भी copper is the best for the water। हमेशा पानी को उबालते समय कॉपर का पॉट यूज करेंगे, योर वाटर विल बी टोटली जर्म्स फ्री एंड द बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा। ये फायदा है। अब ये सबको समझ में आना चाहिए साहब। भूल से भी रेनी सीजन के अंदर विदाउट बॉइलिंग वाटर आप कभी टच ना करें, ना पिए। स्पेशली इन द रेनी सीजन पानी इतना जरा खराब आ जाता है, पानी बिगड़ जाता है, उसको आप बिना बॉईल किए आप पिएंगे तो आपको जो है काफ़ी बीमारियां, वाटर बेस्ड डिजीज की बीमारियां भी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाएगी। तो ये आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और ये मेडिसिनल, अगर पानी को बनाना है, मेडिसिनल बनाना है, तो आप पानी में हल्दी है, सूंठ है, ये बॉईल कर दीजिए। थोड़ा सा 10 ड्रॉप भी अगर लेमन जूस डाल करके पीते हैं तो थ्रू आउट योर रेनी सीजन यू विल नॉट सफ़र फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डिजीज। कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ये फ़ायदा होगा, समझे कि नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमको कैसे बचना है। सीजन तो बदलती रहेगी, सीजन तो आती रहेगी, सीजन बदलती रहेगी सर। अब आपको ये देखना है कि किस समय आपको किसका फ़ायदा उठाना है। चलो, आपके घर में कौन सी रसोई बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, तो इनके ये सारे मसाले जो हैं आप देख रहे हो, ऑल आर द हर्बल मेडिसिन, बेस्ट हर्बल मेडिसिन। माय एडवाइस टू द ऑल यू सी, नेवर टेक एनी केमिकलाइज्ड मेडिसिन, एनी केमिकल मेडिसिन। प्लीज यू मस्ट यूज ऑल द हर्बल मेडिसिन ओनली। If you will use any chemical medicine, it will not suit with your body. Please, it may not be suit to your body. तो पहले आप उसको ध्यान में ले लेंगे तो आपको ख्याल आ जाएगा। तो ये जितने मसाले हैं आप देखेंगे, each and every मसाला आर द बेस्ट हर्बल मेडिसिन। और सभी का अपना अपना नेचर है, प्रकृति है। हमने प्रकृति हमारे शरीर की जब देखी तब वात, पित्त और कफ की है। देखिए, नंबर 1 अजवाइन जो है वातनाशक गुण वाला है, मेथी वातनाशक गुण वाला है, जीरा वातनाशक गुण वाला है, और इसमें जो है ये सौंफ भी बहुत अच्छा वातनाशक गुण वाला है, सूंठ आपकी बहुत अच्छी वातनाशक गुण वाला है, अलसी ऑयलिश है लेकिन ऑयली होते हुए भी वातनाशक गुण का काम करती है। अब मैं ऑयल का तो सभी जब लेंगे तब आपको इसमें ख्याल आएगा। ये सुबह जो है ये वातनाशक गुण वाला है। अब जायफल जो है बेस्ट पेन किलर है। जायफल जो है बेस्ट पेन किलर का काम करता है। आपको कोई ऑक्सीबुटाजोन, कॉर्टिबुटाजोन या कोई पेन किलर कभी लेना ही नहीं चाहिए साहब। आप ये देखिए, 1 गिलास पानी के अंदर सूंठ उबाल दो, 1 गिलास पानी में 1 आधी चम्मच सूंठ उबाल दो, थोड़ा सा गुड़ डाल दो, थोड़ा सा अजवाइन, मेथी का पाउडर डाल करके आप पी जाइए तो आपके लिए पेन किलर का काम हो जाएगा। अगर आपको मसाज वगैरह करनी है, कोई चोट लग गई है, इंजरी है, तो सरसों के ऑयल में आप थोड़ी सी सूंठ डाल दीजिए, अजवाइन डाल दीजिए और जायफल डाल करके बॉईल करके
सिंधा नमक डालिए, मालिश करिए। आपका नी जॉइंट्स पेन है, कमर का पेन है, कोई पेट का पेन है, तो बहुत अच्छी मेडिसिन बन गई साहब ये। आप इतना सही से 200-250 ग्राम जो है ये सरसों का तेल, कभी मिक्स करना हो तो अरंडी का कैस्टर ऑयल उसमें ओरिजिनल मिक्स करिए, तिल का तेल मिक्स करिए, और ये सूंठ, अजवाइन और जायफल और सिंधा नमक पाउडर करके डाल के बॉईल करके घर में रख लो। आप किसी को भी मसाज करने में काम आ जाएगा। जिसकी माता प्रकृति है, वायु का पेन है, उसके लिए बहुत अच्छा काम आएगा। और इसी को आप आधा चम्मच 1 चम्मच गर्म पानी के साथ बॉईल करके ले भी सकते हो, पेट में भी पी सकते हो, बहुत फायदा करता है। आप पेन किलर में तो कभी भूल से मत जाइए, देयर आर द साइड इफेक्ट ऑफ द एनी पेन किलर मेडिसिन। आपके लीवर को नुकसान करेगी, आपकी किडनी को नुकसान करेगी, तो ये आप जरूर समझिए। अब आपने घर में छोले पूरी बनाई, छोले भटूरे बनाए, चवले की सब्जी बनाई, राजमा की सब्जी बनाई, चावल ये चने की दाल की सब्जी बनाई, तो आपको कंपलसरी उसके अंदर अजवाइन है, मेथी है, कंपलसरी जीरा है, सौंफ है, ये आपको यूज़ करना ही करना चाहिए। जब आप उसको तड़का लगाते हो, छोंकते हो, तो आपको अजवाइन का है, जीरा का है, सौंफ का है, दालचीनी का है, आप यूज़ करना चाहिए आपको। लोग जनरली दालचीनी के टुकड़े बना करके डाल देते हैं और लोग खाते नहीं है, बाद में फेंक देते हैं। ये गलती मत करिए, इट इज़ वेरी कॉस्टली थिंग। तो दालचीनी का पाउडर बना के डाल, किसी को निकालने का, फेंकने का प्रश्न ही नहीं है साहब, क्यों निकालेंगे आप? चावल के ऊपर डालते हो, जीरा डालते हो, दालचीनी डालते हो, तो आपको यूज़ कर लेना चाहिए, फेंकना ही नहीं है साहब, समझे कि नहीं? ये बेस्ट मेडिसिन का काम कर रही है, समझे। हरा धनिया भी है, धनिया पत्ती भी है साहब। हरे धनिया की पत्ती लेंगे या धनिया सूखा हुआ भी लेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा, एसिडिटी वालों के लिए बहुत फायदा करेगा। The person those who are suffering for any type of thyroid problem के लिए धनिया जीरा बेस्ट मेडिसिन है साहब। आप 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा सिर्फ पानी में बॉईल करके आधा करके आप पी जाइए, आपका जो है थायराइड नॉर्मल होता जाएगा। आपको ब्लड प्रेशर है तो आपको धनिया पाउडर, धनिया को बॉईल करके पीना है साहब। ख्याल है, कच्चे पानी में, ठंडे पानी में भी धनिया का पाउडर, जीरा का पाउडर, सौंफ का पाउडर डाल के पी जाएंगे, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन थायराइड वालों को नमक बंद करना चाहिए साहब। सॉल्ट के परसेंटेज और आयोडीन के परसेंटेज ज़्यादा होने के कारण थायराइड बढ़ रही है। रिफाइंड ऑयल के केमिकल्स के कारण थायराइड बढ़ रही है साहब। तो पहले कारण भी जानिए। प्रकृति के अंदर भी वात, पित्त और कफ का तीनों का कॉम्बिनेशन बैठा है, तो इसी प्रकार से ये सब जो है मसाले बनाए गए। किसकी वात प्रकृति है, किसकी कफ प्रकृति है, किसको कहाँ किसकी आवश्यकता है, ये देखना है आपको। थोड़ा सा अलसी का बीज लीजिए, अलसी को धनिया और सौंफ के साथ मिलाकर खाएंगे, नी रिप्लेसमेंट कभी लाइफ में कराना नहीं पड़ेगा आपको। नी रिप्लेसमेंट की कभी आवश्यकता ही नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जीरा जो है, ये जीरा जो है कभी स्वेलिंग उतारता है। The person, those who are suffering from any type of swelling, either inside swelling या outside swelling, swelling को उतारने का काम करता है, ये समझे कि नहीं, जीरा जो है। तो आपको ये मेडिसिन के रूप में यूज करना है, सुबह सुबह में करना चाहिए। The person those who are suffering from the heavy acidity, hyper acidity है किसी को, तो आप जरूर से समझिए, 1 चम्मच आपको जीरा लेना है, 1 चम्मच आपको सौंफ लेना है, 1 चम्मच धनिया लेना है, आधा चम्मच आपको जो है अजवाइन लेना है, 1 चम्मच आपको आंवला पाउडर लेना है, मिक्स करके चबा लीजिए।
but you must take the full time to chew for the 40 minutes. 40 से 50 मिनट तक आप उसको चबाइए और ऊपर गुड़ का पानी पी लीजिए साहब। आपकी एसिडिटी हमेशा के लिए जाएगी। 1-2 महीने के लिए कर लो रेगुलर, आपकी एसिडिटी लाइफ लॉन्ग चली जाएगी। लेकिन आप एसिडिटी के लिए जेल्यूसिल ले रहे हो, एंटी एसिडिक प्रिपरेशन ले रहे हो, कोई डाइजिन ले रहे हो, कोई कुछ ले रहे हो, तो वो आपको नुकसान करेगी साहब। दिस इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर दैट। लेकिन अगर एसिडिटी हैवी है तो रात को खाना बंद करिए, सूर्यास्त के बाद खाना ही नहीं चाहिए आपको। हैवी डाइट नाइट टाइम में आप खाएंगे, नुकसान ज़्यादा होगा। डाइजेशन जिसका नहीं होगा वही एसिडिटी बढ़ाएगी। और यह आपने ज़्यादा स्पाइसी फूड लिया है तो भी डाइजेस्ट आपकी एसिडिटी बढ़ेगी। तो आपको ये देखना है किसका हम उपयोग कर रहे हैं, समझे कि नहीं। तो ये आप जरूर देखिए, आपको भी ख्याल आ जाएगा। जैसे कई लोगों को आँखों में गर्मी आ रही है, आँख के पटपीछा जागता जमता है, आँखें लाल रहती हैं, आँखें सूज जाती हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से धनिया का पानी पीना है और हरे धनिया की पत्ती का जूस पीना है। हरे धनिया की पत्ती 2-4 का लेकर 2 ड्रॉप आँख में डाल दो, आपकी स्वेलिंग वगैरह सब उतर जाएगी। और बिल्कुल एसिडिक कंडीशन वालों को जब आँखों की गर्मी बढ़ रही है तो उनको जरूर फायदा हो जाएगा। हाँ जी, गुड़ वगैरह इन सब के अंदर क्वालिटी आपकी जो है अच्छी टॉप होनी चाहिए, ऑर्गेनिक होने चाहिए। मसाले मेडिसिन है, ध्यान रखिए, तो ऑर्गेनिक होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, मिलावट वाले नहीं। आजकल जीरा धनिया मिक्स करके जो है उसके अंदर मिलावट करके दे देते हैं, ये गलती, जिसको गुजराती में हम धाना जीरू कहवाए छे। तो धनिया और जीरा आप अलग अलग अपने हाथ से बनाइए। इतना सा लाया, मिक्सर में घुमाया, 10 मिनट में हो गया। क्या फर्क पड़ रहा है आपको? आप क्यों बाजार से पीसे हुए रेडी लाते हो? क्योंकि आप पीसे हुए रेडी लाओगे तो उसके अंदर नकली आएगा, मिलावट आएगा। अब आजकल सब में मिलावट आ गई है। जीरा नकली आ गया है, जीरा नकली करके उसको भी मिक्स करके असली के साथ 20% मिलाते फिर उसका नाम देते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। बहुत मिलावट चल रही है, बहुत मिलावट चल रही है मसालों के अंदर। पैसा खूब कमा रहे हैं सब मैन्युफैक्चरर्स लोग और बेचने वाले, अंधाधुंध पैसा कमा रहे हैं। आपको बोलेंगे कुछ, देंगे कुछ, बनाएंगे कुछ, करेंगे कुछ। कई बार हल्दियाँ तो ब्रांडेड हल्दियों के पैकेट खोल करके लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए दिए गए तो उसमें गेरू मिट्टी आती है और उसमें कलर आता है, उसको हल्दी के नाम से बेच करके 4 गुना पैसा ले रहे हैं। The person who is suffering from the deficiency of the calcium, अगर आपको कैल्शियम की कमी लग रही है तो आप जो है इसमें से जीरा है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, मेथी है, मेथी के साथ में आप सौंफ है, दालचीनी है, थोड़ा मिला करके रोज पाउडर खाइए, आपके लिए बेस्ट चीज़ हो जाएगी। आपको जो है कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं रहेगी। रोहित भाई, आपको मालूम नहीं है ये, प्रवीणा बहन जो है, आप जीरा के अंदर बहुत अच्छा कैल्शियम होता है, लोग समझने कोई तैयार नहीं है। आप बाहर से कैल्शियम की मेडिसिन मत लाइए। बाहर से बाजार में कैल्शियम की टैबलेट आएगी, वो स्लॉटर हाउस की बायर प्रोडक्ट है या समुद्र की छिप आती है उसका पाउडर है। आप मत लाइए उसको भूल से भी। मैं आपको कहता हूँ बेस्ट जो है वो लाइम पाउडर, जिसको हम चूना कहते हैं। जो लाइम पाउडर चूना है वो कितना लेना है आपको, इतना ही लेना है बस। और उसके साथ में मेथी और जीरा मिला लीजिए ताकि चूना आपको दूसरी गलत इफेक्ट भी नहीं करेगा। इतना सा थोड़ा सा ले लीजिए, एक आधा चम्मच, 1 चम्मच, आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी कम हो जाएगी। कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण ऑस्टियोस्पोराइसिस हो जाएगा, ख्याल आएगा। ऑस्टियोस्पोराइसिस की तकलीफें बढ़ जाएगी, रूमेटिज्म और आर्थराइटिस आ जाएंगे, क्योंकि
आजकल लोग मेथी वगैरह यूज ही नहीं कर रहे, सबसे बड़ी तकलीफ ये हो गई है। मेथी कड़वी लगती है, मेथी कड़वी लगती है, यूज ही नहीं करते। अरे ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो रही है भाई साहब, बहुत बड़ी गलती हो रही है। एवरी डे, डे टू डे लाइफ में 1 to 2 टीस्पून मेथी कंपलसरी खाने में आनी ही चाहिए, कंपलसरी। एंड दोज हु आर अबव द 40-50 लेडीज, दोज हु आर अबव द 40 दे शुड टेक द मेथी। जेंट्स के अंदर आफ्टर द 50 दे शुड कंपलसरी टेक द मेथी। अब आप सब्जी दाल में खाते जाओ तो आपके लिए अलग से लेने का प्रश्न ही नहीं आएगा, जरूरी नहीं है साहब। क्यों लोग जीरा राइस बनाते हैं? बिकॉज ऑफ दैट कि राइस जैसे जैसे ठंडा होता जाता है वो गैस्ट्रिक बनता जाता है, क्योंकि ये राइस असली राइस नहीं है साहब, ये तो मशीन मेड राइस है ना, और खास करके बासमती तो मशीन मेड राइस है, तो हैवी गैस्ट्रिक हो जाएगा। तो जीरा आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप जीरा डाल के खाएं, सौंफ डाल के खाएं, ये फायदा करने वाला है। इधर आपको ब्लैक सॉल्ट, सिंथॉल सॉल्ट, ये जो बताया गया है ये और बड़ी अच्छी मेडिसिन है। प्लीज डोंट यूज एनी टाटा सॉल्ट। आप कभी भूल से भी टाटा सॉल्ट को आप घर में ही नहीं लाना चाहिए, समझे कि नहीं। आपको जो यूज करना है वो सिंथॉल, जिसको हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं, पिंक कलर का आता है, वही यूज करिए, दूसरा यूज मत करिए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। आयोडीन वाला सॉल्ट जो ज़्यादा बन चुका है वो भूल से यूज मत करिए, क्योंकि हमको सब में से आयोडीन तो मिल रहा है, ऑल वेजिटेबल्स, ग्रेन्स और फिर कठोल आदि के अंदर से आयोडीन के परसेंटेज नॉर्मली मिल रहे हैं, और वो जो आएगा वो आपको डाइजेस्ट होगा बॉडी में। ये केमिकलाइज करके सॉल्ट को जो डाइजेस्ट करने सॉल्ट बनाया है, आयोडीन सॉल्ट बनाया है, उसको तो भूल से भी टच मत करिए, तो थायराइड का प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा, घर घर के अंदर समस्या हो जाएगी। इतने बड़े अच्छे मसाले जो हैं, लेकिन उसमें प्योरिटी का ख्याल, शुद्धता का ख्याल रखिए। हो सके तो घर में लाकर बनाइए और खाइए। ये मैंने आपको लिखा है, लौंग जो है बढ़िया मेडिसिन है। एक छोटा सा लौंग 100 रोग की दवाई है, 100 रोग की दवाई है। खाली आपने अगर भोजन कर लिया है तो उसके बाद में एक लौंग मुंह में डालकर रस उतारिए, फिर ट्रैवलिंग करिए, आपको वॉमिट नहीं होगी साहब। काली मिर्च मैंने बताया है यहाँ पर, ये काली मिर्च सबसे बढ़िया मेडिसिन है। आजकल जिन लोगों को डाइजेशन ही प्रॉपर नहीं हो रहा है, इनडाइजेशन हो रहा है, एसिडिटी बढ़ रही है, उनको पहले ही घर के अंदर लाल मिर्ची बंद करके काली मिर्च खाएं। मैंने तो इसमें लाल मिर्ची का नाम ही नहीं लिखा है, फिर भी आप तो लिखना चाहो तो आपकी तरफ से लिख लो भाई साहब। मैं इसको मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं बता रहा हूँ, वो एसिडिक ज़्यादा नुकसान करेगी, इसलिए घर में काली मिर्च आप यूज करने लगिए, यू विल सी द मिरेकल विद इन द 1 month। काली मिर्च यूज करिए, आपको तीखापन भी आ जाएगा, टेस्ट भी आ जाएगा, स्वाद भी बन जाएगा, मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी, आपका डाइजेशन भी बनेगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी मिट जाएंगे साहब। ये मेरा कहना है कि हाउ टू यूज द प्रॉपर मसाला, सभी मसालों का कैसे यूज करना है साहब। मैंने आपको लास्ट टाइम में तो कहा ही है कि जो चाय के अंदर गरम मसाला डालते हैं वो तो अपना नुकसान कर रहे हैं साहब। चाय कॉफ़ी में गरम मसाला डाल के भूल से भी मत पीजिए, नहीं तो नुकसान ज़्यादा होगा, एसिडिक ज़्यादा बढ़ जाएगा आपको। तो ये आपको देखना है, कब आपको इलायची का उपयोग करना है, करिए साहब, ख्याल आया आपको। कब आपको सुआ, अजवाइन और मेथी का मिक्स करके कॉम्बिनेशन बनाना है, जैसे दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम द हैवी कॉन्स्टिपेशन, stomach is not clear, the bowel and bladder is not clear, those who are suffering from the constipations, उन लोगों को ध्यान रख करके जीरा, सौंफ, अजवाइन, त्रिफला और मेथी मिक्स करके ले लो, आपको सॉल्ट की आवश्यकता ही नहीं। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जो है ये कायम चूर्ण, नियम चूर्ण, नित्य चूर्ण, फलाना ऐसे यूज़ कर रहे हो,
आप खुद होकर के अपने शरीर को बिगाड़ रहे हो, फिर इंटेस्टाइन खराब हो जाएंगे साहब। ऐसी गलती मत करिए। आप क्या करिए, एक ये मेथी ले लो थोड़ी सी, 50 ग्राम ले ली, 50 ग्राम अजवाइन ले लिया, 50 ग्राम जीरा ले लिया, 50 ग्राम आपने सौंफ ले लिया है, ख्याल आएगा नहीं, और 100 ग्राम मेथी आपने ले ली, थोड़ा सा सिंधा लून डाल दिया, मिक्स करके पाउडर बनाइए। अब भोजन करते करते ही खाइए साहब। हर डे मिक्स कर दो 100 ग्राम, त्रिफला मिक्स कर दो, आंवला भी आ गया। आप भोजन के साथ खाइए, नॉट एज ए मेडिसिन, एज ए फूड यूज करिए। यू विल नॉट फील एनी कॉन्स्टिपेशन, आपका पेट साफ रहेगा, गैस वायु आपको नहीं रहेगा, ये फायदा है। इस तरह से उपयोग करेंगे तो आपको ख्याल आ जाएगा। ये सारी मेडिसिन, सब मेडिसिन, अच्छे अच्छे आयुर्वेद के डॉक्टर जो वैद्य होते हैं वो एक एक चीज को 100 रोगों में उपयोग कर रहे हैं। एक चूना जो है 100 रोग की दवाई है, एक धनिया आपके लिए 50-80 रोग की दवाई है, ख्याल आया कि नहीं। कब धनिया का पाउडर ले सकते हो, कब धनिया आखा ले सकते हो, कब धनिया को पानी में बॉईल करके पी सकते हो, कब धनिया को छौंकने के लिए आप उपयोग कर सकते हो, कब किस में उपयोग कर सकते हो, ये हमको आना चाहिए। बस ये कॉम्बिनेशन समझिए, दवाइयाँ हैं, ख्याल आया। ये आप समझ जाएंगे तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। लोग नहीं समझ रहे, तकलीफ यही आ रही है। और इसमें से आजकल की कई महिलाएं इतने मसाले घर में ही नहीं रखती, उनको तो नमक और मिर्ची सबसे ज्यादा प्रेशर है। 50 आइटम के अंदर सब में नमक डालेंगे, सब में। अरे भाई साहब, सब में नमक मत डालिए। नमक के परसेंटेज बढ़ रहे हैं बॉडी में तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, फिर हार्ट को नुकसान हो जाएगा, लीवर को नुकसान हो जाएगा। आपको मालूम नहीं है, नमक से एसिडिटी ज्यादा बढ़ती है, शक्कर से भी एसिडिटी ज्यादा बढ़ती है। शुगर की प्रोसेस जो है, जिस प्रकार की शुगर बन रही है तो नुकसान होता है। ये बात मैं पहले कह चुका हूं, सिर्फ रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। बोलिए साहब, टाइम तो जरूर हो रहा है। दोज हु वांट टू आस्क द क्वेश्चन, अभी आप समझ लिए हैं पहले तरह से, अच्छी तरह से, तो जरूर प्रश्न करिए। मीना बहन जी बोलिए जल्दी। I wanted to check what is तो जल्दी dalchini. What is dalchini? Cinnamon powder. Okay, and all the haldi and all that, can those be used in the fresh mode or it has to be dry? You can take the original, make it the powder, then you can use it. If you No, what about if it's fresh? Yes, if it is fresh, then it is giving you the 10 times more result. Okay. The fresh thing can give you the more result. These are all the herbal things. If you have make the powder and then above the 6th month or 10th month, it will be not 50% will not effective, you see. So before to use in the expiry time, you see, there are the expiry date for all. So why should not to use in the before time? Then you will get the proper effect. What I meant was fresh from the market, the green state, No. before it gets No. dehydrated. Haldi, you should not buy the green, but already the dry turmeric, and take the dry turmeric, take the dry ginger also. Because of that, if you are taking the green, you see, it is called Anantakaya. It contains just like the potato and onion. So we are going to avoid these things. So why should we use that? Already the dry turmeric, dry ginger is available in the market. Purchase that, take one piece of that and make the powder and you will use it. It will be give you the 50% more result. बोलिए रोहित जी। સરજી મથેણા વંદાવી આપણે આમાં રાઈનો આપણે કઈ ઉલ્લેખ નથી કર્યો તો રાઈ ઇઝ बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको। ये जो है राई है, मैंने सोचा कि वो आपको तेल के हिसाब से बताऊं।
अच्छा, हाँ, सरसों का राई तेल। सरसों जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये खास करके गर्म ज्यादा है तो दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम द वात प्रकोप, नी रिप्लेसमेंट की बीमारी है आपकी, तो उसके अंदर राई का तेल यूज करते हैं और राई को रोज मसाले के रूप में छौंकने में आप उपयोग करते ही हो। तो जरूर अब किसको ज़्यादा देनी, किसको कम देनी, किसको ज़्यादा प्रमाण में देनी, एजेड पर्सन है, कोई एबव 50-60 है तो उनको थोड़े परसेंटेज ज़्यादा रखिए, फायदा है। लेकिन खाली आपने छौंकने में ही लगा दी तो फिर वो इतना रिजल्ट नहीं देगी। आप अगर जो है चावल के साथ, दाल के साथ ऊपर से भी डाल दो, ऐसे ही ऊपर से डाल दो, लेकिन महिलाएं नहीं मानती है बात साहब, वो तो बघार करने में ही यूज करती है। तकलीफ ये है साहब। हाँ, रचना बहन बोलिए। अच्छा नंदा साहिब जी, साहिब जी आपने बताया कि 40 प्लस के बाद मेथी लेना चाहिए। साहिब जी अगर किसी की वात पित्त मिक्स प्रकृति हो तो मेथी थोड़ा गर्म है तो चल। मेथी गरम, मैं आपको बताता हूँ, गरम है तो मेथी, जीरा, सौंफ, धनिया मिक्स करिए, है ना। जीरा ठंडा है, सौंफ ठंडी है, तो कॉम्बिनेशन हो जाता है ना, तो मेथी की गर्मी भी डाइल्यूट हो जाती है। लेकिन आपने बोला कि वात और पित्त की बीमारी है तो वात के लिए गर्म के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन वात और पित्त वाले हैं तो पित्त वाले के लिए सौंफ, धनिया, जीरा, मेथी, अजवाइन साथ में चलता है, इसलिए गुड कॉम्बिनेशन आप कर दो, समझे कि नहीं, तो वो दोनों को रिजल्ट देगा, वात को और पित्त को दोनों को का क्योर करेगा अच्छी तरह से, ये फायदा हो जाएगा उसमें। तो साहिब जी इसको पाउडर बना के ले, बिल्कुल पाउडर बना के ले। बिल्कुल लीजिए, पाउडर बना के ले सकते हो, अक्खा लेकर चबा सकते हो। अगर पित्त प्रकृति वाले हैं, जीरा, धनिया, अजवाइन, सौंफ जो है अक्खा लेकर के चबाए। अब वो मेडिसिन मैंने नहीं लिखी है, आंवला मिक्स कर दीजिए, ज्येष्ठ मध उसमें मिक्स कर दीजिए, यू विल गेट द ज़्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा उसके अंदर। ये मैंने डे टू डे यूज वाले मसाले के नाम लिखे हैं। साहिब जी इसका रेशियो कितना होगा, फिर मेथी कितना लेंगे और प्रपोर्शन इक्वल प्रपोर्शन लीजिए। ठीक है साहिब। हाँ जी, बोलो। हाँ जी, साहिब जी लगता नहीं है किसी और को कोई प्रश्न है, हम समाप्ति की ओर बढ़ सकते हैं। नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, हे सुपंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शासनम्। धर्म लाभ बहुत श्रीकाड़ बहुत वंदना साहिब आशीर्वाद। जी।